डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहाँ जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। और कार्यकर्ता जो भी नेता जीत कर आता है विधायक, तो जनता के प्रतिनिधि होता है। जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। 12 फरवरी को बिहार में होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर जब राजद विधायक भाई वीरेंद्र से सवाल किया गया तो उन्होंने आज कई मुद्दों पर बिहार सरकार को घेरा। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर भी कई सवाल उठाए हैं। आप इस रिपोर्ट में सुनिए कि इन तमाम मुद्दों पर आरजेडी के विधायक ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहाँ जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहाँ जाकर कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। कौन सा डर सता राजनीति? अब पता नहीं, उनके व्यवहार से और उनके काम करने का जो शैली है, ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरे बिहार में। और कार्यकर्ता जो भी नेता जीत कर आता है विधायक, तो जनता के प्रतिनिधि होता है। जनता का कहीं कोई काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए सारे विधायक उनके खिलाफ में हैं। और इसलिए बहुत ज्यादा मत कहवाइए। 12 तारीख को हम कहेंगे शाम में। कई विधायक जो है हमारे संपर्क में। अच्छा, तो मान लिया कि जो एगो कहावत है ना कि रेलगाड़ी में लोग जा रहे थे, पहले रेलगाड़ी न कहलाता था, अब न ट्रेन कहलाता है। तो एक आदमी मारा उसको, एगो को हटने के लिए, हटो भाई बैठेंगे, तो कहा कि नहीं बैठेंगे, नहीं देंगे। मार खाया तो अपने सारे परिवार को, बेटी को, बेटा को, पत्नी को, सबको मार खिलवा दिया। अंत में हटना ही पड़ा। तो कहा कि बाबा क्यों ऐसा आपने किया? तो हम अगर अकेले मार खाते तो तुम कहता कि बाबा मार खा गए, बाबा मार खा गए, इसलिए सबको मार खिलवा दिया। इसलिए जदयू वाले कुछ बोलते हैं उसका ज्यादा नोटिस नहीं। अरे आरजेडी विधायक जिंदगी में कभी कोई तोड़ नहीं सकता है। हम नहीं, हम इतने मजबूत हैं और हमारे विधायक इतने मजबूत हैं कि दूसरे को तोड़ सकते हैं, अपने टूटे नहीं सकते। जा रहा है क्या आपकी पार्टी के विधायक कह रहे हैं? वो जानता है कि भाई वीरेंद्र के पास कोई फोन कर ही नहीं सकता है। आपके साथी के पास लेकिन आपने कहा कि हम लोग तोड़ सकते हैं, तो मतलब खेला यही कर रहे हैं। नहीं, हम तोड़ सकते नहीं, सब लोग नाराज इसलिए हमारे तरफ आ रहे हैं। हम किसी को तोड़ने वाले नहीं हैं, अब किसी को बहकाने वाले नहीं हैं। लोग का काम नहीं हो रहा, इसलिए लोग कह रहा कि नहीं ठीक भाई, तेजस्वी यादव ने इतने कम दिनों में इतने लोगों को नौकरी दिया है, 3-3.5 लाख लोगों को नौकरी दिया है, इसलिए ऐसा ही नेता की जरूरत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे। सवाल ये है कि पहले लालू यादव, तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ कर ली है, अब कल राबड़ी देवी और मीसा भारती। तो इसके पास बचा हुआ और क्या है? केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा बचा क्या है डराने के लिए? विपक्ष को तंग तबाह करने, इसलिए और ज्यादा वोट हम लोग का बढ़ रहा है। पूरे देश में विपक्षियों का एकता एक हो रहा है और वोट भी हमारा एकदम नीतीश कुमार कर रहा है। आप लोग को फोन कर रहे हैं, आपके पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि अप्रोच किया जा रहा है लगातार। अब इसके बारे में हमको जानकारी, जिसके बारे में जानकारी नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन तोड़ने की बातें आ रही है, मैं तोड़ना ही रहा हूँ। उनसे नाराज लोग चल रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बने ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। 12 तारीख को कुछ होगा इसका मतलब? पर्दे में रहने दो, पर्दे न उठाओ, पर्दा उठ जाएगा, सब भेद खुल जाएगा। चला तो आपने सुना राजद विधायक भाई वीरेंद्र को, जिन्होंने 12 फरवरी को बिहार में होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर कहा कि राज्य को राज्य ही रहने दीजिए और आगे क्या क्या होता है ये बस देखते रहिए। वहीं नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इतना घबरा गए हैं कि वो बीते दिन भागे भागे दिल्ली पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम यही रहेंगे। हालांकि जब नीतीश कुमार आरजेडी में थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि मर जाएंगे, मिट
जाएंगे लेकिन वापस भाजपा में नहीं जाएंगे। साथ ही जब उनसे ये सवाल किया गया कि आरजेडी के विधायकों को तोड़ने की बात की जा रही है तो इस पर उन्होंने कहा कि जिंदगी में कोई राजद के विधायकों को तोड़ नहीं सकता है। राजद विधायक तोड़ सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते हैं। हालांकि जब उनसे यह सवाल किया गया कि ईडी लगातार लालू परिवार से सवाल कर रही है तो इस पर उन्होंने केंद्र को निशाने पर लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार के पास ईडी और सीबीआई के अलावा और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो चुका है और इससे केंद्र सरकार पूरी तरह घबरा गई है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।